हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। रियल नंबर की क्लास 8 यानी पार्ट 8 में हम लोग आ गए हैं और शायद लास्ट पार्ट है। हमने अभी तक काफ़ी सारी थ्योरम, काफ़ी सारे रूल्स को डिस्कस किया है। यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से आए हुए हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के लिए बात करने के लिए। दोस्तों, डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, वो डिसाइड करता है कि वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। आप कहोगे कैसे सर, अभी बताने वाले हैं। बहरहाल रेशनल जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो या तो रेशनल नंबर के टर्म्स में अगर देखा जाए तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन रिकरिंग होगा। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा। और वहीं पे अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। दोनों चीज़ें लिख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया रेशनल नंबर, ये आ गया इरेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर के पास दो पार्ट है। नंबर 1, एक तो ये टर्मिनेटिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बार बार आ रही है। वहीं पे इरेशनल नंबर के पास बस एक ही पार्ट है, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब एक तो ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और एक तो ये बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल जैसे कि 2.35 ये हो गया, 2.7385, 3.892135 यहीं पे इंड हो गया। टर्मिनेट का मतलब क्या है? ये लास्ट वाले नंबर पे इंड हो जाए, इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? रिकरिंग क्या है? देखो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, नंबर 1, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न होगा जो रिपीट करेगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2.37777 अप टू सो 1। ये देखो, ये क्या है? ये रिकरिंग नेचर का है। कौन सा पार्ट? 7 रिकर कर रहा है, बार बार हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, तो इसलिए ये कहाँ जाएगा? रेशनल नंबर के पार्ट में चला जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2.378585858। अब यहाँ पे देखो, जो एक ब्लॉक है 58, ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ रिपीटिंग नेचर आ रहा है, तो इसलिए कहाँ जाएगा? ये रेशनल नंबर में जाएगा। वहीं पे इरेशनल नंबर में पार्ट जो है ना, इरेशनल नंबर का जो पार्ट है उसमें क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जांपल 2.375312311285008, इस तरह से फॉर सो वन अप टू इनफाइनाइट चला जाएगा। कहीं पे भी इंड नहीं करेगा। अगर ये कहीं पे भी इंड नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एक तो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो ये रिपीट नहीं कर रहा कोई भी ब्लॉक, इसलिए नॉन रिकरिंग। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो इरेशनल नंबर की है और ये रेशनल नंबर की है। तो रेशनल नंबर में एक और प्रॉपर्टी आती है जो थोड़ी अलग है, लेकिन वो टर्मिनेटिंग के केस में है। देखो, रेशनल नंबर का जो फर्स्ट वाला केस है टर्मिनेटिंग की जो प्रॉपर्टी है, टर्मिनेटिंग नंबर की जो प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल अगर कोई रेशनल नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कहते हैं q हमेशा 2n इंटू 5m के ही फॉर्म में होगा। ये बात सच भी है दोस्तों, मैं अभी प्रूव कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 2.3 है, ठीक है, 2.3 है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 23/10। अब 23/10, 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। अब 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या होता है? 2। 5 की पावर 1 इक्वल टू क्या होता है? 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 की पावर n और 5 की पावर m। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 1 है, यानी कि 2 की पावर n और 2 की पावर n और 5 की पावर m, ये प्रूव कर रहा है इस चीज़ को। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 0.38, ठीक है। अब ये क्या है? टर्मिनेट कर रहा ना, मैंने कहा रहा था ना, रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी पहली है टर्मिनेटिंग, उसी की प्रॉपर्टी होगी जिसका डिनोमिनेटर q होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए एक हमने ले लिया नंबर 0.38।
तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 38, नीचे क्या होगा 100, ओके। तो 38/100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 4 लिख सकते हैं। अभी क्या हो जाएगा 38/5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। देखो फिर से 5 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर में ये क्यू कैसे आ गया, 5 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर में, यानी कि ये वाली जो हमारी रूल है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है तो वहाँ पे जो उसका डिनोमिनेटर होगा यानी q, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। ये आपकी थ्योरम 1.5 का पार्ट ही है, उसी को मैंने एक्सप्लेन किया ठीक से। इसके बाद मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में कुछ बाकी है, सारा का सारा एक्सप्लेनेशन जो था सब पार्ट मैंने बता दिया है। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस अगर आपके कमेंट आएंगे तो हम डेफिनेटली करवा देंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज हमने एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की है आपसे, ठीक है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट जरूर करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ओके। और कोई अगर क्वेरी रहती है आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज जिसका नाम है रियल नंबर्स।